मिक्स इन्स, छोटा सा कंसेप्ट है, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है। मिक्सिंस के बारे में मैंने बहुत सर्च किया, मैंने बड़े लोगों ने मेरे वो यूट्यूब पे नीचे कमेंट्स, जितने लोग भी कमेंट करते हैं ज़्यादातर लोग वही पूछ रहे हैं डार्ट मिक्सिंस पढ़ा दें, डार्ट मिक्सिंस पढ़ा दें। उसकी वजह ये है कि मिक्सिंस एक ऐसा कंसेप्ट है जो बाकी डेवलपर्स होते हैं जावा के, C++ के या कहीं और से जब शिफ्ट होके आते हैं वो PHP के, उधर ये कंसेप्ट है नहीं, तो उनको समझ नहीं आती कि मिक्सिंग होता क्या है। और इंटरनेट के ऊपर जो है वो बहुत सारे इसके ऊपर कोई ख़ास मटेरियल भी नहीं पड़ा जिससे लोगों को समझ आ जाए कि मिक्सिंग होता क्या है। लेकिन मैंने इसके ऊपर तकरीबन 2 दिन लगाए हैं आप लोगों को स्पेशल ईजीएस्ट वे में समझाने के लिए। लाइन आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। मिक्सिंग्स आर नॉर्मल क्लासेस फ्रॉम विच वी कैन बारो मेथड्स और वेरिएबल्स विदाउट एक्सटेंडिंग द क्लास। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने एक सिमुलेशन बना रहे हैं, आपने कोई जंगलों की सिमुलेशन बना रही है, आपने फॉर एग्जाम्पल कोई साहिवाल ने एक नवा बनाना, तुम लोगों ने सिमुलेशन बनाई ना उसकी, तो हुआ क्या जी, आपने सिमुलेशन बना दी, आपने उसमें मच्छरों को मारने का एक मेथड बनाया हुआ है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि मच्छरों को मारने के लिए आपने एक मेथड बना दिया, एक और मेथड भी बना दिया, मच्छरों को मारने के लिए आपने कुछ परिंदे भी बना दिए कि मच्छर उनको चुन चुन के खाएंगे, ठीक है। उसमें आपने डिफाइन कर दिया कि ये परिंदा ये मच्छर खाएगा, ये परिंदे की मतलब खसूसियात डिफाइन कर दी। अब फ्यूचर में कुछ मच्छर की नई किस्म पैदा होगी, डेंगू। अब कोड आपका चल रहा है, बड़ा पुराना कोड चल रहा है, कैसे ये फ्राज, इसको सुनो, ये कंसेप्ट मैंने बड़ा टाइम लगाया इसके ऊपर एग्जांपल्स बनाने में इसके। फ्यूचर में एक ऐसा क्या हुआ जी कि मच्छर जो है ना, एक डेंगू मच्छर आ गया जी। अब क्लास आपने कोड बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल अपने क्लासेस डिफाइन कर दी, आपने इनहेरिटेंस डिफाइन कर दिया है, यस किस्म का कोड पड़ा हुआ है। मुसीबत क्या आई जी कि नया डेंगू मच्छर आ गया। अब उसका मेथड बीच में बनाना पड़ेगा, कहाँ पे, पहले तो वो मॉस्किटो के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा वेरिएबल के, भाई नया इंट या स्ट्रिंग मॉस्किटो इक्वल टू डेंगू, और फिर जो फ्लाई का एक वो बर्ड है, बर्ड के अंदर एक नई वो फीचर ऐड करना पड़ेगा कि भाई अब डेंगू भी आए तो इस वेरिएबल को या इस मच्छर को भी खा लो। तो अब वो हमें ढूंढना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा, पता नहीं कितने लंबा कोड होगा और कितनी क्लासेस होंगी, कहाँ से ढूंढेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम एक बना देंगे मिक्सिन। मिक्सिन का मतलब क्या होता है, शेक। शेक तुसी बना रहे हो तो याद है शिट चीनी तो पाई नहीं, बाज पा के ला दो, ठीक है। तो क्या मिक्सिंग का काम है कि भाई आपने कोड किया हो, याद है शिट यार नई डेंगी आ गई, आपने मिक्सिंग बनाओ, एक नया एक चीज मेथड डिफाइन कर दो, मतलब वो क्लास ही होती है किस्म की, एक नई क्लास डिफाइन कर दो, उसको उसके साथ अटैच कर दो, उसके सारे फंक्शंस वो इस्तेमाल कर लेगा, जहां मर्जी लिख दें। मतलब आपने एक ऐसा फंक्शन, ऐसा मेथड जो हर क्लास में बार बार रीयूज करना चाहते हैं और बाद में रीयूज करना चाहते हैं, पहले भी रीयूज कर सकते हैं, लेकिन आपको समझाने का मतलब ये है कि आप बार बार रीयूज करना चाहते हैं ऐसा फंक्शन विदाउट यूजिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, इनहेरिटेंस के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन एक ऐसा मेथड जैसे कि प्रिंट का मेथड है, आप फॉर एग्जाम्पल लेज़र प्रिंट कर सकते हैं, आप थर्मल जेट प्रिंट कर सकते हैं, आप कॉपी प्रिंट कर सकते हैं, आप फोटो कॉपी कर सकते हैं। आप जो भी करेंगे वो आपको कैसे प्रिंट निकाल के दे दें। अब चाहे आप PDF ले जाएं, चाहे वर्ड ले जाएं, चाहे एक्सेल ले जाएं, वो प्रिंट निकाल के दे देगा आपको। तो प्रिंट का फॉर एग्जाम्पल एक मेथड बना हुआ है, वो हर एक के साथ अटैच कर दिया आपने। किसके साथ, विद के कीवर्ड के साथ। किसके साथ, विद के कीवर्ड के साथ। अब हमने जितने कीवर्ड्स पढ़े हैं उसमें एक पढ़ा है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट से पहले पढ़ा एक्सटेंड। एक्सटेंड क्या काम करता है, इनहेरिटेंस, इनहेरिट करता है। अब्स्ट्रैक्ट क्या काम करता है, हाइड कर देता है डाटा, कुछ खास डाटा शो करवाता है। इम्प्लीमेंट क्या काम करता है, इंटरफेस इम्प्लीमेंट कीवर्ड, वो क्या करता है, वो ओवरराइडेड मेथड, मस्ट ओवरराइडेड मेथड इस्तेमाल करता है। और विद का कीवर्ड क्या काम करता है, मिक्सिंग को फॉलो करता है। यही सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स होते हैं। ओके, सो मिक्सिंग और द
normal class which we can borrow methods or variables from without extending the class. In Dart we can do this by using the keyword with. If you want to use class B as a mix-in for class A, then हम क्या करेंगे? देखिएगा जरा, छोटा सा कोड हम करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी क्लास एक डिफाइन की, कौन सी, ए डिफाइन कर दी, ठीक है. ए के अलावा फॉर एग्जाम्पल एक और मैथड डिफाइन, कोई सिनेरियो बताओ, कुछ सिनेरियो बताओ, कुछ सिनेरियो बताओ मिक्स इन वाला. सर चाय बना रहे थे, चीनी भूल गए. तो सेकंड कौन सा होगा? चले कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है. हम लोग एक क्लास बना रहे थे जो कि हम लोग आ रहे थे टी की, ठीक है. टी के अंदर एक फंक्शन हमारे पास आ गया जी मेकिंग का. फॉर एग्जांपल एक बन रहा फंक्शन मेकिंग का, ठीक है. और इसमें मैं कर देता हूं प्रिंट, क्या कर देता हूं, टी इज मेकिंग, टी बन रही है. ओके, याद आया एकदम से कि भाई यहां पे, सॉरी एक काम करता हूं मैं, यहां पे void मेन में मैं क्या करता हूं, फॉर एग्जांपल टी इक्वल टू सॉरी टी वेरिएबल क्रिएट किया और लिख दिया टी, और यहां पे क्या कर दिया, टी डॉट मेकिंग, ठीक है. फौरन से याद आया तो भाई चीनी तो डाली नहीं है, ये कितनी डाली चीनी, बाद में हम चेक कर लें इस तरह करके कि चीनी डाली कि नहीं डाली, तो वो चेक करना है, ठीक है. तो क्या किया जी, यहां पे लिख दिया मिक्स इन के बाद क्या लिख दिया जी, फॉर एग्जांपल क्या डिक्लेयर कर दिया, चेक शुगर, ठीक है. मेरा ख्याल है ये एक किस्म की यस चेक शुगर के नाम से एक मैंने ये बनाया, और इसके अंदर मैंने ये एक किस्म का क्लास है, ठीक है, चेक शुगर, या मैं यहां पे बनाता हूं शुगर के नाम से. ओके, क्या नहीं, एक्सेप्शन बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है, ठीक है. एक क्या बना दिया, शुगर के अंदर मैंने एक मेथड डिफाइन कर दिया, क्या, चेक शुगर, और यहां पे प्रिंट करवा दिया जी क्या, ऐड शुगर इफ नॉट अदरवाइज, ऐड शुगर इफ नॉट एडेड येट. अब हमने चेक करना कि यार चाय बना रहे थे तो फंक्शन हमारे पास चीनी का फंक्शन, चीनी तो चेक ही नहीं की, तो हम क्या करेंगे, विद के कीवर्ड के साथ क्या लगा देंगे, शुगर. अब क्या करेंगे, यहां पे जहां पे टी डॉट मेकिंग है, यहां पे टी डॉट चेक शुगर को कॉल करवा लो और रन पे क्लिक कर दो. टी इज अ मेकिंग, एड शुगर इफ नॉट एडेड येट. कितना आसान कंसेप्ट में आप लोगों को समझाया मैंने कि हमने क्या काम किया है. हम अगर कोई काम कर रहे हैं, कोई क्लास बना दी हमने, अब ये जो मिक्सिंग का शुगर का कंसेप्ट है, फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक और क्लास भी बना रहे हैं, कौन सी, शेक, मिल्क शेक. हम लोग एक चेक करा रहे हैं मिल्क शेक हम बना रहे हैं, और मिल्क शेक में क्या काम कर रहे हैं हम लोग, सॉरी ये क्लास कहाँ पे डिफाइन होनी थी, ये क्लास इस क्लास के बाहर डिफाइन होनी थी, यहाँ पे. मिल्क शेक के अंदर हम एक मेथड बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा, मैंगो शेक मेकिंग का मेथड, फॉर एग्जांपल मैंगो शेक मेकिंग, और प्रिंट कर रहे हैं जी मिल्क शेक इज मेकिंग. अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे नीचे एक वॉर से भी डिफाइन कर सकते हो, उसको सिंपल भी कर सकते हो. वॉर फॉर एग्जांपल MS मिल्क शेक इक्वल टू मिल्क, ये P में हटा देता हूं यहां से, और मैं लिख देता हूं यहां पे क्या, मिल्क शेक. समझ आ रही है फराज और बाकी लोगों को, मिल्क शेक डिफाइन कर दिया, ठीक है. और यहां पे क्या कर दिया, MS डॉट मैंगो शेक मेकिंग.
एकदम से याद आया कि मैंगो में शुगर चेक करें, तो क्या कर दिया जी, विद लगा के क्या कर दिया जी, शुगर कर दिया। ठीक है, कितना आसान काम है ना, एकदम से याद आया कि भाई चेक करते हैं, ms डॉट चेक शुगर। अब इस पे भी शुगर चेक हो जाएगी भाई। ऐड शुगर इफ नॉट एडेड येट। ठीक है, कितना आसान है कि नहीं ये मिक्सिंग का कंसेप्ट। और लोग अक्सर पूछते हैं कि मिक्सिंग होता क्या है, और हमने मिक्सिंग की कि कैसे चीनी की मिक्सिंग की हमने। ठीक है, ठीक है। सो ये था, इसका मतलब क्या हुआ कि आप अगर कुछ कर रहे हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि कोई ऐसा मेथड जो कि सबके साथ इस्तेमाल हो सकता है, या किसी एक के साथ इस्तेमाल या किसी दो के साथ इस्तेमाल करना चाह रहे हो, ऐसा कोई मेथड जो कि आप बार बार, इसे भी कहते हैं क्या, रीयूजएबिलिटी। हो रहा है ना रीयूजएबिलिटी यहाँ पे भी। सो क्लासेस जो ऊप है वो सारा एक्चुअली में बेस ही किसके ऊपर कर रहा होता है, रीयूजेबिलिटी के ऊपर। ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं और ऑब्जेक्ट्स को हम बार बार रीयूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने ऊपर एक कंसेप्ट पढ़ा था, कौन सा, सॉरी अगर आपको थोड़ा सा लेट हो रहा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वो बता रहा है मेथड्स और वेरिएबल्स। वेरिएबल्स भी हम उधार ले सकते हैं, और वेरिएबल भी उधार लें हम लोग। सो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इंट हम लोगों ने क्या कर दिया जी, इंट शुगर वैल्यू इक्वल टू 1 एक्चुअली मैं पाव लिखना चाह रहा था लेकिन वो इंटीजर में है, सो पाव लिख नहीं सकता मैं। सो अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जहाँ पे शुगर डिफाइन है, यहाँ पे मैं क्या कर लूँगा, ये जो शुगर वैल्यू है वो भी मैं यहाँ पे डिफाइन कर लूँगा। शुगर अगर मैं, बल्कि यहाँ पे तो डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, यहाँ पे टी डॉट शुगर वैल्यू इक्वल टू 20, कुछ भी लिख दिया। ठीक है, मतलब ये कि उसे कहने का मतलब ये है कि आप टी डॉट शुगर वैल्यू इस तरह करके, और आप यहाँ पे जहाँ पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया इंट वी कर दिया, और टी इज़ मेकिंग, नो नॉट टी इज़ मेकिंग, हम लोगों के पास जो लॉजिक बन रही है वो यहाँ पे बन रही है, येट ऑफ $, शुगर वैल्यू, और यहाँ पे ये 1 डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे ऐड कर देता हूँ। ये क्या कहता है, ये नॉन नलेबल वैल्यू। यस, आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। क्या कहता, यस 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 यस, ठीक है। एक्चुअली में ये यहाँ पे ना एक चीज़ लगनी है शायद, यस ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हम लोग नेक्स्ट वैल्यूज़ में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकते हैं। उसकी वजह ये है कि डार्ट के अंदर एक बहुत बड़ा फीचर मुतारफ़ करवाया गया है और उसका नाम है नल एबल सेफ्टी। ठीक है, और नल एबल सेफ्टी एक बहुत ही कमाल का फीचर है कि अगर यूज़र कुछ भी वैल्यू नहीं दे रहा तो उसने क्या कंसीडर करना है। ऐसा हो सकता है ना, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है। देखो जी, ये इसने एरर तो हमें दे दिया है, ऐड शुगर इफ़ नॉट एडेड जेट ऑफ 20, और ये जो भी उसने लिखा हुआ, ठीक है। सो इस तरह की तमाम चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो मिक्सिंग के थ्रू। उम्मीद है आपको मिक्सिंग की मुकम्मल समझ आ गई है, और अगर आपको समझ नहीं आई तो हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको दोहरा सकते हैं, और कोई सवाल कोई जवाब हो तो बता दीजिए, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़।